सभी भाई बहनों को जय मसीह। प्रभु ने हमें फिर से मौका दिया है कि हम कॉटेज मीटिंग के रूप में विश्वव्यापी मंडली एक साथ जमा हों और ये नेट रूम में, और इसमें प्रभु की नाम की महिमा हो। आज की सारी सेवा में प्रभु हमें अगुवाई करे, सहायता करे, प्रभु की नाम की महिमा हो। आइए हम प्रार्थना करेंगे, आरंभ करेंगे। प्रेमी पिताजी, दयालु, विश्वासो, अति महान, करुणा निधान, दया के सागर प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम में झुक जाता हूँ, आराधना स्तुति वंदना करता हूँ। प्रभु परमेश्वर, आपके महान सनातन प्रेम के लिए मैं बहुत ही आभारी होकर के दंडवत करता हूँ। प्रभु जी, आपके महान प्रभु परमेश्वर प्रेम के लिए जो आपने मुझसे और हमसे किया। जो प्यारे प्रभु जी अंधकार में पड़े थे, कीचड़ में थे प्यारे प्रभु जी, और विनाश में थे, दासत्व में थे प्रभु जी, और मृत्यु के ओर हम बढ़ रहा था। मेरा जीवन में कुछ भी अच्छी भली वस्तुएं नहीं थी। आपने मुझे ढूंढा, आपने मुझे खोजा, आपने मुझ पर दया किया। स्वर्गों वरन सबसे ऊंचे स्वर्गों में भी नहीं समाते इतना विशाल और महान परमेश्वर यहोवा परमेश्वर, जो अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर, प्यारे प्रभु, जो महान प्रभु जी, ऐसे महान परमेश्वर ने अपने आप को दीन और नम्र और खाली कर दिए और अपने प्रभु जी आपको दे दिए। इस संसार में प्रिय पुत्र को भेजा और स्वयं प्रभु परमेश्वर मनुष्य रूप धारण किया। और दयालु प्रभु जी, पाप की जो दीवार थी, जो प्यारे प्रभु जी परमेश्वर और मनुष्य के बीच में, उस पाप की दीवार को ढा दिया और आपने मेल मिलाप किया और दयालु प्रभु जी बंधुआई से छुटकारा दिया, अनंत उद्धार दिया। महान प्रेम के लिए हम धन्यवाद, आराधना, स्तुति करते हैं। आज विश्वव्यापी मंडली की नाई प्रभु जी हम और घरेलू संगत सेवा कॉटेज मीटिंग के रूप में अपने प्रभु जी छोटे से झुंड को सालेम में अपने लोगों को प्रभु जी और जो भारत प्रदेश में, विश्व में प्रभु के लोगों के साथ संगति का सुअवसर प्रदान किया है। आपको हृदय से मैं धन्यवाद देता हूँ। सारी सेवा में आपका अनुग्रह, दया और सहायता चाहते हैं प्रभु जी। गीत गाने में आपका विशेष अनुग्रह हो, सहायता हो, और साथ में महान प्रभु जी आज महान प्रभु भाई सम्मेल आपके दास जो दाहोद में सेवा करते हैं, सेवक भाई को प्रेम प्रभु जी आप लगातार प्रभु जी उन्हें वहाँ बनाए रखा है। कठिन भूमि है, फिर भी आपने लोगों के साथ प्रेम प्रभु जी प्रेम में संभाले रख करके ये गवाही की नाई खड़ी करके रखे हैं। सारी सेवा में प्यारे पिताजी वचन की सेवा में उन्हें आशीष करे, सब बातों में आपके नाम की महिमा हो सके। सारी सेवा में आपका नाम का महिमा हो। इस प्रार्थना को मसीह यीशु के नाम में सुनिए, स्वर्ग राज में ग्रहण करें पिताजी, आमीन। आइए हम गीत गाएंगे। गीत संख्या 340, सॉन्ग नंबर 340। प्रभु राख उठाओ, यीशु राख उठाओ, प्रभु राख उठाओ, यीशु राख उठाओ। जहाँ है प्रेम, शांति, आनंद, आशा, धीरज की संपूर्णता। जहाँ है प्रेम, शांति, आनंद, आशा, धीरज की संपूर्णता। बीते दिनों को याद न करो, पाप धर्म जो हुए। बीते दिनों को याद न करो, पाप धर्म जो हुए।
दयालु मुक्तिदाता, दयालु मुक्तिदाता। प्रभु राख उठाओ, यीशु राख उठाओ, प्रभु राख उठाओ, यीशु राख उठाओ। जहाँ है प्रेम, शांति, आनंद, आशा, धीरज की संपूर्णता। जहाँ है प्रेम, शांति, आनंद, आशा, धीरज की संपूर्णता। भविष्य क्या है, कहाँ रहूं मैं, चिंता इसकी न करना। भविष्य क्या है, कहाँ रहूं मैं, चिंता इसकी न करना। संकट दुख में हम सबों का, संकट दुख में हम सबों का, प्रभु यीशु है सहारा, प्रभु यीशु है सहारा। प्रभु राख उठाओ, यीशु राख उठाओ, प्रभु राख उठाओ, यीशु राख उठाओ। जहाँ है प्रेम, शांति, आनंद, आशा, धीरज की संपूर्णता। जहाँ है प्रेम, शांति, आनंद, आशा, धीरज की संपूर्णता। चारों तरफ अंधकार जो छाया, दुख लड़ाई घनेरे, चारों तरफ अंधकार जो छाया, दुख लड़ाई घनेरे। भयभीत होता कहाँ मैं जाऊं, भयभीत होता कहाँ मैं जाऊं, यीशु तू साथ हो मेरे, यीशु तू साथ हो मेरे। प्रभु राख उठाओ, यीशु राख उठाओ, प्रभु राख उठाओ, यीशु राख उठाओ। जहाँ है प्रेम, शांति, आनंद, आशा, धीरज की संपूर्णता। जहाँ है प्रेम, शांति, आनंद, आशा, धीरज की संपूर्णता। भरोसा जग में कहीं नहीं है, व्यर्थ सारा व्यर्थ है। भरोसा जग में कहीं नहीं है, व्यर्थ सारा व्यर्थ है। प्रभु के शरण में शरण
दया के सागर यीशु, प्रभु राख उठाओ, यीशु राख उठाओ, प्रभु राख उठाओ, यीशु राख उठाओ। जहाँ है प्रेम, शांति, आनंद, आशा, धीरज की संपूर्णता, जहाँ है प्रेम, शांति, आनंद, आशा, धीरज की संपूर्णता। गीत संख्या 482। जीवित है यीशु, जीवित है, संग में मेरे वो जीवित है, संकट में मेरे साथ वो रहता है, जीवित है वो सदा का, लाल समुद्र को उसने चीरा है, एरियों की दीवारों को ढा दिया है, अंधों की आँखों को उसने खोला है, कोड़ियों को भी उसने चंगा किया है, जीवित है यीशु, जीवित है, हृदय में मेरे वो जीवित है, संकट में मेरे साथ वो रहता है, जीवित है वो सदा का, मुझको ना छोड़ तू संभाल ले प्रभु, तेरे पीछे पीछे चलूंगा प्रभु, मरते समय मुझे स्वर्ग में तू ले, महिमा अपनी दिखा दे प्रभु, जीवित है यीशु, जीवित है, हृदय में मेरे वो जीवित है, संकट में मेरे साथ वो रहता है, जीवित है वो सदा का, जीवित है यीशु, जीवित है, हृदय में मेरे वो जीवित है, संकट में मेरे साथ वो रहता है, जीवित है वो सदा का। गीत संख्या 491। ये गीत को हम अल्टरनेट गाएंगे 1, 3, 5 और 7। 1, 3, 5, 7। अपने प्रभु को पहचानने वाले शक्ति पाके काम करेंगे, अपने प्रभु को पहचानने वाले शक्ति पाके काम करेंगे, कोई उन्हें न भरमाएगा, कोई उन्हें न भरमाएगा, प्रभु से न हटाएगा, कोई उन्हें न भरमाएगा,
से ना हटाएगा, कोई उन्हें झूठी शिक्षा से ना भटकाएगा, कोई उन्हें झूठी शिक्षा से ना भटकाएगा। अपने प्रभु को पहचानने वाले शक्ति पाके काम करेंगे, अपने प्रभु को पहचानने वाले शक्ति पाके काम करेंगे। मनुष्य ना डरेंगे, मनुष्य ना डरेंगे, अटल बने रहेंगे, मनुष्य ना डरेंगे, अटल बने रहेंगे, अपने दृढ़ विश्वास से वे कहाँ कभी हटेंगे, अपने दृढ़ विश्वास से वे न कभी हटेंगे। अपने प्रभु को पहचानने वाले शक्ति पाके काम करेंगे, अपने प्रभु को पहचान वाले शक्ति पाके काम करेंगे। अग्नि से ना झिझकेंगे, अग्नि से ना झिझकेंगे, शेरों से भय न खाएंगे, अग्नि से ना झिझकेंगे, शेरों से भय न खाएंगे, चाहे जो भी सिर पर आए उसको झेलेंगे, चाहे जो भी सिर पर आए उसको झेलेंगे। अपने प्रभु से पहचानने वाले शक्ति पाके काम करेंगे, अपने प्रभु को पहचानने वाले शक्ति पाके काम करेंगे। वे ज्ञान से ज्ञान तक बढ़ेंगे, वे ज्ञान से ज्ञान तक बढ़ेंगे, ज्ञान सहे चलते रहेंगे, वे ज्ञान से ज्ञान तक बढ़ेंगे, ज्ञान सहे चलते रहेंगे, ज्ञान सहित हुए प्रभु सेवा करते रहेंगे, ज्ञान सहित हुए प्रभु सेवा करते रहेंगे। अपने प्रभु को पहचानने वाले शक्ति पाके काम करेंगे, अपने प्रभु को पहचानने वाले शक्ति पाके काम करेंगे।
सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। जय मसीह। प्रभु के दास सैमुअल भाई नंद, मैं इन दिनों में दाहोद में जो सेवा करता हूँ, प्रभु के अनुग्रह से प्रभु ने संभाला। हमारे गुजरात दाहोद की मंडली के द्वारा और सारे गुजरात की मंडलियों के द्वारा आप झाड़ सुकड़ा की सारी मंडलियों को और मंडली के एक एक भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम जय मसीह बोलते हैं। और हम ये आशा रखते हैं कि प्रभु ने ऐसे महामारी के समय में इतने, जब से हम लॉकडाउन में हैं तब से लेकर हम विश्वास करते हैं प्रभु ने आप सभी को सुरक्षित रखा। या जो कोई बीमार हुए उनके लिए हम प्रार्थना भी करते हैं, इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। प्रभु का धन्यवाद देते हैं प्रभु के दास के द्वारा, भाई रंजित के द्वारा जो बोझ दिया गया कि आपको एक दिन सेवा लेना है, तो हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने अनुग्रह दिया है कि हम ऐसे समय में ऑनलाइन के माध्यम के द्वारा, फोन कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम के द्वारा प्रभु के वचन पर ध्यान करते हैं, जिसके द्वारा प्रभु के वचन हमारे बीच में, हमारे मध्य में बहुत के साथ कार्य करे। सो प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने मुझे भी सौभाग्य दिया। मैं कुछ भी नहीं, अयोग्य मनुष्य हूँ और तुच्छ अशुद्ध वाला हूँ, लेकिन फिर भी प्रभु के अनुग्रह में प्रभु ने संभाला है, इसलिए प्रभु का धन्यवाद है। आइए हम सेवा करना आरंभ करने से पहले छोटी प्रार्थना कर ले और उसके बाद फिर वचन के ऊपर हम ज्ञान मनन करेंगे। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं, आभारी होकर हम आपके चरणों में झुकते हैं, धर्म प्रणाम करते महान परमेश्वर, भलाइयों के दाता, शांति के दाता, करुणों पर विराजमान, करुणा में ईश्वर, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, आप जो सच्चा है, आप जो विश्वास योग्य है, आप जो कभी नहीं बदलते, सदा एक सा रहते हैं। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं आपके सारे उपकारों के लिए और आपके सारे भलाइयों के लिए। प्रभु जी जो आपने हमारे लिए किया और जो आपने हमारे लिए दिखाया, प्रभु जी हम हृदय से आभारी है। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं, आपकी बड़ी दया के अनुसार आप हमें संभालते हैं, हमारी रक्षा करते हैं और आपके अनुग्रह में प्रभु जी आप हमें संभालते हैं। प्रभु जी प्रतिदिन आपका अनुग्रह देकर आप हमें चलाते हैं, हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी जो पढ़ा जाएगा वचन को आशीर्वादित करिए और प्रभु जी प्रार्थना करते हैं जितने सुनते हैं, प्रभु जी हर एक को सुनने का मन दीजिए और आपके वचन को ग्रहण करने का हृदय दीजिए और आपके वचन को पर चलने की आत्मा दीजिए, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर के पिता प्रभु जी प्रार्थना करते हैं हमारे मन को भटकने से बचाइए, शत्रु शैतान की किसी रीति से भी बाहर भीतर कार्य न करें। प्रभु जी प्रार्थना हम करते हैं, आपकी ओर हम ताकते हैं। प्रभु जी जो दया आपने दिखाया है, अनुग्रह आपने हमारे ऊपर प्रकट किया, हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी हम अपनी जगहों को, हम जहाँ जहाँ बैठे उन सारे जगहों को आपके लोगों के छिड़काव में लाते। भजन संहिता 34:7, जन्म 11, जकरिया 2:5-8, 121 के अनुसार आप रक्षा करिए। पहला यूहन्ना 1:7 के अनुसार आपके लहू में ढांपिए। प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना करते हैं और प्रभु जी प्रार्थना करते हैं आपके वचन को बोलने के लिए प्रभु जी बुद्धि, सामर्थ और बल देना, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। निर्गमन 4:12 के अनुसार और मत्ती 10:20 के अनुसार, लूका 12:12 के अनुसार, इफिसी 6:19-20 के अनुसार प्रभु जी आप सहायता करिए और प्रभु जी आपके वचन की अगुवाई दीजिए। भजन संहिता 119-105 के अनुसार, भजन संहिता 43 के अनुसार प्रभु जी आपके वचन की सच्चाई और प्रकाश को भेजकर हमारी अगुवाई करें, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और विजयवान परमेश्वर है, इसलिए हृदय से हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी आपकी दया चाहते, मुझे भी बोलने वाला हृदय दीजिए, मेरे होठों को छुइए। प्रभु जी मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आपकी बड़ी दया चाहते हैं प्रभु जी, आपका अनुग्रह चाहते हैं ताकि ये सेवा संगति बहुत ही आशीष का कारण बने, ताकि शत्रु शर्मिंदा और शैतान लज्जित हो। इसलिए हृदय से हम आपको धन्यवाद देते हैं। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हुए, हमारे आत्मा प्राण देह को आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन।
तो प्रभु का फिर से हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हमारे लिए ये अनुग्रह दिया। और हम जानते हैं इन दिनों में आप सभी लोग प्रभु के वचन के द्वारा, बड़े दासों के द्वारा बहुत ही अद्भुत वचनों के ऊपर आप ध्यान कर रहे, मनन कर रहे हैं, और जिसके द्वारा प्रभु आपको वचन के द्वारा बहुत ही आशीर्वादित किया है, ये हमारा विश्वास है। तो इस समय भी हम थोड़ा सा वचन, प्रभु के वचन को हम ध्यान करेंगे, जिसके द्वारा प्रभु हमारी सहायता करे और प्रभु के वचन के द्वारा हम उन्नति पाकर आगे बढ़े। हम निकालेंगे, आइए हम साथ में निकालेंगे दानियल नबी की किताब और उसका 3 अध्याय, बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 3, और उसका हम थोड़ा सा मनन करेंगे वचन। पहले हम पढ़ेंगे 1 वचन से लेकर 11 वचन तक हम पढ़ेंगे, और उसके बाद हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम 29 वचन या 1 से 11 3 अध्याय का बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 3 वर्स 1 to 11 एंड लास्ट में वर्स 29, है ना। हम जहां जहां बैठे हैं साथ मिलकर हम पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा होगा। मैं भी यहाँ से पढ़ता हूँ, आप भी जहां जहां बैठे हैं वहां वहां पढ़िए। नबूकदनेस्सर राजा ने सोने की एक मूरत बनवाई, जिसकी ऊंचाई 60 हाथ और चौड़ाई 6 हाथ की थी। उसने उसको बेबीलोन के राजा, बेबीलोन के प्रांत के दूरा नामक नगर में खड़ा कराया। तब नबूकदनेस्सर राजा ने अधिपतियों, हाकिमों, गवर्नरों, जजों, खजांचियों, न्यायियों, शास्त्रियों आदि प्रांत प्रांत के सब अधिकारियों को बुलवा भेजा कि वे उस मूरत की प्रतिष्ठा में आए और जो उसने खड़ी कराई थी। तब अधिपति, हाकिम, गवर्नर, जज, खजांची, न्यायी, शास्त्री आदि प्रांत प्रांत के सब अधिकारी नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई हुई मूरत की प्रतिष्ठा के लिए इकट्ठे हुए और उस मूरत के सामने खड़े हुए। तब ढिंढोरियों ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, हे देश देश के और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा के बोलने वालों, तुमको यह आज्ञा सुनाई जाती है कि जिस समय तुम नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो, तो तुम उसी समय गिरकर नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करो। जो कोई गिरकर दंडवत ना करेगा, वह उसी घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाल दिया जाएगा। इस कारण उस समय ज्यों ही सब जाति के लोगों को नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुन पड़ा, क्यों ही देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों ने मिल गिर कर उस सोने की मूरत को जो नबूकदनेस्सर राजा ने खड़ी कराई थी दंडवत की। उसी समय कई एक कसदी पुरुष राजा के पास गए और कपट से यहूदियों की चुगली खाई। वे नबूकद राजा से कहने लगे, हे राजा, तू चिरंजीव रहे। हे राजा, तूने तो यह आज्ञा दी है कि जो नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुने, वह गिर कर उस सोने की मूरत को दंडवत करे, और जो कोई गिर कर दंडवत न करे, वह धधकते हुए भट्टे के बीच में डाल दिया जाए। और उसी प्रकार 29 वचन भी हम साथ मिलकर हम पढ़ेंगे। इसलिए अब मैं यह आज्ञा देता हूं कि देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों में से जो कोई शद्रक, मेशक, अबेदनगो के परमेश्वर की कुछ निंदा करेगा, वह टुकड़े टुकड़े किया जाएगा और उसका घर पूरा बनाया जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई और देवता नहीं जो इस रीति से बचा सके। सो प्रभु इन पढ़े गए वचनों को आशीर्वादित करे और हमारे लिए प्रभु तैयार करे कि हम प्रभु के वचन को हम ध्यान से
सुन सके, समझ सके, और जो कुछ प्रभु मनुष्य की निर्बलता में वचन को दिया जाता है, प्रभु के वचन को हम अपने हृदय में रख छोड़ें। सो यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात हम देखते हैं 3 अध्याय में कि 29 वचन के आखिरी भाग में लिखा है, क्योंकि ऐसा कोई और देवता नहीं जो इस रीति से बचा सके। सचमुच में प्रिय भाई बहनों, अगर हम देखते हैं कि ये प्रभु का वचन हमारे लिए बहुत ही अद्भुत है, बलशाली है, शक्तिशाली है, और वचन जो हमारे लिए बहुत आयत के साथ रखा गया है। क्यों रखा गया है? ताकि हम इन्हीं वचनों के द्वारा हम प्रभु के मार्गों में और प्रभु के जीवन में हम आगे बढ़ते जाए। और ये बात कहने वाला और कोई नहीं है। देखिए, ये बात जो कहा गया है किसी पास्टर के द्वारा नहीं, किसी से प्रभु के दासों के द्वारा नहीं, और हम देखते हैं या शद्रक, मेशक, अबेदनगो के द्वारा नहीं, या दानियल के द्वारा नहीं, लेकिन ये बात कहा गया है एक राजा के द्वारा कहा गया है ना। राजा बड़े अधिकार के साथ ये बात को बोल रहे हैं ना। राजा, हम जानते हैं, राजा अपने ही अधिकार को मानता है और किसी के अधिकार को नहीं मानता। राजा, जैसे हम लूका सुसमाचार की किताब में और 18 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, तो एक बार हम पढ़ लेंगे उस वचन को कि उस स्त्री का, वो राजा ऐसा था, किसी के भी नहीं सुनता था, किसी का भी भय नहीं मानता था। देखिए, यहाँ पर हम निकालेंगे लूका सुसमाचार और उसका 18 अध्याय, और उसका हम पढ़ेंगे 2 और 3 वचन और 4 वचन, है ना। 2, 3 और 4 वचन हम साथ मिलकर हम पढ़ेंगे, बहुत अच्छा होगा। किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो ना परमेश्वर से डरता था और ना किसी मनुष्य की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। कुछ समय तक तो वह न माना, परंतु अंत में विचार करके कहा, यद्यपि मैं ना परमेश्वर से डरता और ना मनुष्यों की कुछ परवाह करता हूँ। ध्यान देने वाली योग्य बात यह है कि राजा के विषय में यहाँ पर क्या लिखा है, न्याय के विषय या राजा के विषय में क्या लिखा है, ना परमेश्वर से डरता और ना किसी मनुष्य की परवाह करता है। तो हम देखते हैं राजा जो है अपने ही जो इच्छाओं को पूरी करने में क्या है, लीन रहता है, बोल सकते हैं। और ये तो बाबुल का राजा है ना। किसका राजा था? ये तो बाबुल का राजा था, जिसने इज़राइल यरूशलेम पर चढ़ाई करके क्या किया, घेर लिया। यरूशलेम पर चढ़ाई करके नगर को घेर के वहां से लोगों को लेके बंधुआई करके लेके आया। वो नबूकदनेस्सर राजा है ये। तो यहाँ पर हम ध्यान देते हैं कि सचमुच में ये बात या जो राजा ने बोली है, ऐसे बात बोला है, क्योंकि ऐसा कोई और देवता नहीं जो इस रीति से बचा सके। तो वो उसके जीवन की हम देख सकते हैं कि उसका जो सोच है, जो उसका विचार है, उसने परमेश्वर के अद्भुत कामों को जब उसने देखा तो वही राजा का हृदय क्या हो गया है, एकदम से बदल गया प्रिय भाई। क्योंकि हम जानते हैं राजा का गुस्सा इतना भड़का या इतना गुस्सावान था शद्रक, मेशक और अबेदनगो के ऊपर। तो अगर हम ध्यान करते हैं तो लिखता है कि आग को बोलता 7 गुना भड़का दो। इतना गुना, 7 गुना। अब 7 गुना आग भड़काने का मतलब हम बोल सकते हैं राजा जो है अपने आप को कितना परमेश्वर के तुल्य या परमेश्वर से भी महान सोचता होगा। ये हमारे कल्पना करने का विषय है ना।
क्योंकि ऐसी बड़ी वो, जैसे हमने 1 से 11 अध्याय में अभी हमने पढ़ा कि राजा ने ऐसी मूर्ति बनाई। कैसी मूर्ति बनाई? इतनी बड़ी ऊंची मूर्ति बनाई है कि लोग दूर दूर से देख सके, है ना। जैसे अभी हमारे क्या बोलते हैं गुजरात में यहाँ पर सरदार सरोवर डैम के पास में अभी सरदार पटेल का एक मूर्ति बनाया गया जो दूर से दिखता, बहुत ऊंचा है, बहुत बड़ा ऊंचा है ना। तो उसी प्रकार जब हम देखते हैं कि ये जो नबूकदनेस्सर राजा है, ये भी अपने ऐसे ही मूर्ति को स्थापित किया, और हम देखते हैं उसके जीवन को हम देखते हैं कि वो अपने ही प्रशंसा को पाना चाहता। लेकिन यहाँ पर जो बात बोला प्रिय भाई बहनों, हमारे लिए बहुत प्रोत्साहन की बातें हैं, हमारे लिए उत्साह की बातें हैं। या हम कभी ऐसे समयों में, संकटों के समयों में हम जा रहे हैं, या हमारी जीवन में परिस्थिति जो शैतान कभी कभी विचलित कर देता है, हमारे विचारों को, हमारे जीवनों को विचलित करना चाहता है। लेकिन जब इन वचनों को जब हम पढ़ते हैं, इन पदों को जब हम पढ़ते हैं, तो हमें कितना आनंद महसूस होता है कि सचमुच में परमेश्वर ऐसा काम करता है। और यहाँ पर हम देखते हैं क्या लिखा है कि क्योंकि ऐसा और कोई देवता नहीं जो इस रीति से बचा सके। सचमुच में प्रिय भाई बहनों की राजा के तो होश ठिकाने उड़ गए, हम बोलते हैं, है ना। बोलचाल की भाषा में हम बोलते हैं राजा का फ्यूज उड़ गया, है ना। वो राजा सोच नहीं पा रहा, समझ नहीं पा रहा क्या हो गया कर। तो इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि ऐसा जो केवल और केवल है, करने वाला कौन है? स्वर्ग का परमेश्वर, प्रिय भाई। इसलिए परमेश्वर पहले ही अपने वचन के द्वारा हमें बता देता है, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा पहले ही हमें चिता देता है कि हम इस वचन को सुनकर, इन वचनों को मानकर प्रभु की इच्छाओं को और माने, प्रभु की इच्छाओं को जाने। और हम देखते हैं प्रभु के हम सिर पद के नीचे, राजपद के नीचे, प्रभु पद के नीचे हम बने रहें। इसलिए प्रभु हमारे जीवन में अद्भुत बातों के द्वारा, ऐसे वचनों के द्वारा प्रभु हमें प्रोत्साहन देता है ना। और जब हम देखते हैं कि सचमुच में ऐसी ऐसी बातें प्रभु हमारे लिए लाता है, इसलिए प्रभु पहले से ऐसे वचनों को हमारे लिए रखा है, दिया है कि ये राजा जो ये बोला कि कोई देवता नहीं जो इस रीति से बचा सके, उसके पहले से ही प्रभु बता दिया कि याद रखना, स्वर्ग के नीचे, पृथ्वी के ऊपर, मनुष्यों के बीच में केवल और केवल परमेश्वर यहोवा का ही नाम है। वही परमेश्वर जिसने सृष्टि को रचा, वही परमेश्वर मनुष्य को रचा, वही परमेश्वर जो सारे ब्रह्मांड पर क्या करता है? अधिकार करता है। वही परमेश्वर सारे ब्रह्मांडों पर अधिकार करता है प्रिय भाई। इसलिए उस परमेश्वर के अधिकार के नीचे हम आए हैं। हम मनुष्य हैं, हमारे विचार कितने बार बदल जाते, लेकिन हमारा परमेश्वर हमारे लिए अपनी भलाई को प्रकट करता है। और इसलिए प्रभु पहले से बता दिए। देखिए एक वचन हम पढ़ते हैं निर्गमन की किताब, बुक ऑफ एक्सोडस, निर्गमन की किताब और उसका 20 अध्याय, चैप्टर 20, और उसका हम पढ़ेंगे 3 वचन, साथ मिलकर हम पढ़ेंगे 3 वचन। निर्गमन की किताब 20 अध्याय और उसका 3 वचन, साथ मिलकर हम पढ़ेंगे। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। तो सचमुच में प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर हमारे सामने इस बात को पहले से बता दिया कि मेरे सामने और कोई दूसरा ईश्वर ना हो, क्योंकि तुम्हारे जीवन का कर्ता,
तुमसे प्रेम करने वाला, तुम्हारी भलाई करने वाला, तुम पर दया दिखाने वाला और अपने महान कार्यों को प्रकट करने वाला परमेश्वर यहोवा है। प्रिय भाई, इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु ने ये बात पहले से चेता दिया कि मैं तुम्हारा ईश्वर हूं और मेरे सामने और कोई दूसरा देवता है ही नहीं जो तुम्हारे लिए ऐसे ऐसे अद्भुत रीति से काम करे। तो प्रिय भाई बहनों, सचमुच में लेकिन ये नबूकदनेस्सर राजा तो जानता नहीं था, इसलिए उसने ऐसे काम किए जिसके द्वारा उसको कुछ बातें देखनी पड़ी। लेकिन प्रभु हमारे जीवन में, हम जानते हैं या हम मसीह को ग्रहण किए हैं, उद्धार पाए हुए हैं लोग हैं, और हम जानते हैं कि सचमुच में प्रभु हमारे लिए भी कैसे कैसे रीति से अपनी भलाई को या अपनी कृपा को हम पर प्रकट करता है। और एक वचन हम पढ़ते हैं उसी निर्गमन की किताब में और उसका 23 अध्याय, निर्गमन की किताब और उसका 23 अध्याय और उसका हम पढ़ेंगे 13 वचन, वर्स 30। निर्गमन की किताब 23 अध्याय और उसका 13 वचन साथ मिलकर हम पढ़ेंगे। जो कुछ मैंने तुमसे कहा है उसमें सावधान रहना और दूसरे देवताओं के नाम की चर्चा ना करना, वरन वे तुम्हारे मुंह से सुनाई भी ना दे। क्या लिखा है कि तुम्हारे मुंह से दूसरे देवताओं की चर्चा भी नहीं करना और तुम्हारे मुंह से उनके नाम सुनाई भी ना दे। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम चारों ओर घूम कर भी जहां भी देखे, राज्य किसका है? परमेश्वर यहोवा का है। चाहे हम परमेश्वर को दूर भी हो जाए, लेकिन एक दिन हमको परमेश्वर के सामने आना ही है। इस वर्तमान समय में हम चले भी जाए और अपने जीवन को संसार के अभिलाषाओं में, संसार के आनंद में बिताए, लेकिन याद रखिए प्रिय भाई बहनों कि एक दिन हमारी मृत्यु के बाद या प्रभु उससे पहले आए, उसके पहले हमको क्या करना है? प्रभु के सामने एक दिन हमें खड़ा होना है। यदि हम खड़ा होने के योग्य हैं तो हम खड़ा हो पाएंगे। यदि हम परमेश्वर को आदर नहीं दे रहे हैं, परमेश्वर का मान नहीं दे रहे हैं, परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं, तो हम खड़े होने के योग्य नहीं है। इसलिए यहाँ पर लिखता है कि तुम्हारे मुंह से सुनाई भी ना दे उनके नाम। कई बार हम ऐसा नाम उनके ले लेते हैं, ऐसे देवी देवताओं के नाम को हम बोल देते हैं, हमारे मुंह से निकल जाते हैं, लेकिन परमेश्वर इसी चीज को दिखा रहा है। देखो, उस व्यक्ति ने, उस नबूकदनेस्सर ने वो मूरत को खड़ी कराई, लेकिन अब वो भी, उसका विचार क्या हो गया? बदल गया, उसका जीवन बदल गया। प्रिय भाई, तो सचमुच में परमेश्वर अपनी प्रभुत्व को दिखा रहे है ना। हम किसके प्रभुत्व में है? परमेश्वर के, जो अधिकार के नीचे हम बने हैं। प्रभु यही चीज दिखा रहा है कि सारी पृथ्वी के ऊपर केवल और केवल परमेश्वर राजा है, परमेश्वर यहोवा है ना। परमेश्वर यहोवा सारी पृथ्वी के ऊपर राज्य करता है। उसका राज्य क्या है? सारी सृष्टि पर है। देखिए, हम पढ़ेंगे उस वचन को भजन संहिता की किताब, उसका 103 अध्याय, भजन संहिता की किताब और उसका हम पढ़ेंगे 103 अध्याय और उसका हम निकालेंगे 19 वचन, वर्स 19। बुक ऑफ साम्स चैप्टर 103 एंड वर्स 19 साथ मिलकर हम पढ़ेंगे। यहोवा ने तो अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया है और उसका राज्य पूरी सृष्टि पर है। सचमुच में
प्रिय भाई बहनों, हम देखते हैं कि परमेश्वर की जो सृष्टि, ये राज्य है, किसके ऊपर है? एक के ऊपर नहीं, दो के ऊपर नहीं, या सूर्य के ऊपर नहीं, चंद्रमा के ऊपर नहीं, या पानी में रहने वाले जंतुओं के ऊपर ही नहीं, मनुष्यों के ऊपर ही नहीं, लेकिन जहां तक हम जानते हैं सारी सृष्टि के ऊपर हम देखते हैं, है ना, सारी सृष्टि को जो जो रचा गया, जो जो बनाया गया है, उन सारे के ऊपर प्रभु क्या करता है? राज्य करता है। प्रिय, कितना हमारे लिए बोल सकते हैं, हमारे जीवन के लिए प्रोत्साहन की बातें हैं कि हमें उस परमेश्वर की आराधना या उपासना करते हैं, या उस परमेश्वर के जीवन को पाने का हमें मौका मिला है, या उस परमेश्वर के छाए तले, है ना, उस छाए तले हमको रहने का मौका मिला है, जो क्या करता है? जिसका राज्य सारी सृष्टि के ऊपर है। और ऐसे परमेश्वर की ओर जब हम ताकते हैं, प्रभु हमारे जीवन को और आशीर्वादित करते हैं। तो प्रिय भाई बहनों, हम देखते हैं कि सचमुच में ये राजा जो है, परमेश्वर के जीवन को हम देखते हैं कि परमेश्वर बोलता है कि पहले निर्गमन की किताब उसका 20 अध्याय 3 वचन में बोलता है कि मेरे सामने कोई दूसरा ईश्वर नहीं। और निर्गमन की किताब 23 और 13 में बोलता है कि उनका नाम मेंशन भी नहीं करना, अर्थात उनका नाम को सम्मिलित भी नहीं करना, उनके नाम का उल्लेख भी नहीं करना मेरे अलावा, क्योंकि परमेश्वर जानता है परमेश्वर के अलावा कौन है। सारी परमेश्वर के हाथों से रची गई सृष्टि है प्रिय भाई बहन। इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर अपने अद्भुत कार्यों के द्वारा हमारे जीवन को तैयार करता। और एक वचन हम पढ़ते हैं यहाँ पर निर्गमन की किताब में से ही 34 अध्याय, निर्गमन की किताब उसका 34 अध्याय चैप्टर 34 एंड वर्स हम पढ़ेंगे उसका 14 वचन। निर्गमन की किताब उसका 34 अध्याय 34 एंड वर्स 14 पढ़ेंगे हम साथ मिलकर। क्योंकि तुम्हें किसी दूसरे को ईश्वर करके दंडवत करने की आज्ञा नहीं, क्योंकि यहोवा जिसका नाम जलनशील है वह जल उठने वाला परमेश्वर है। बहुत ही हमें चेतावनी या बोल सकते हमारे लिए स्पष्ट प्रभु के वचन ने हमें बताया। क्या बताया? कि तुम्हें किसी दूसरे ईश्वर को दंडवत करने की आज्ञा ही नहीं है ना। परमेश्वर ने कभी आज्ञा नहीं दिया कि किसी को तुम दूसरे को ईश्वर करके मानो। प्रिय बात है ना, हमारे लिए एक ही ईश्वर है और वो है कौन है? परमेश्वर यहोवा और पुत्र प्रभु यीशु मसीह। जो प्रभु यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर का पुत्र है। इसलिए प्रिय भाई बहनों, हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे लिए बात ठहराया गया है कि परमेश्वर के अलावा हम किसी को भी दंडवत नहीं करना। और यही काम हम देखते हैं शद्रक, मेशक और अबेदनगो क्या किए हैं? करते रहे प्रिय भाई, है ना। राजा के सामने खड़े हो गए। राजा किसी ने कपट के कारण, जिस प्रकार किसी लोगों ने दानियल की चुगली खाई थी कि हे राजा, 1 महीना तक तूने आज्ञा निकाला कि कोई व्यक्ति तुझे छोड़ और किसी की आराधना करे और किसी से प्रार्थना करे, वो सिंहों के मान में डाला जाए। ये आज्ञा निकालकर लोगों ने क्या किया? दानियल के विरुद्ध चुगली किया। और उसी रीति से यहाँ पर उनके हृदय में शद्रक, मेशक, अबेदनगो के लिए कपट लाकर उनके विरुद्ध चुगली करा दी। और शद्रक, मेशक, अबेदनगो को क्या करना पड़ा? ऐसे बड़े परीक्षाओं में होकर क्या करना पड़ा है? इनको गुजरना पड़ा प्रिय भाई।
ऐसे बड़े परीक्षाओं में क्या हो गया, गुजरना पड़ा। इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर चेतावनी दे रहा है, परमेश्वर आपको मुझको सिखा रहा है कि कोई तुमको दूसरे देवताओं के आज्ञा को या उसकी आराधना करने की आज्ञा है ही नहीं, है ना। जो कुछ तुम मांगोगे, जो तुम करोगे, केवल और केवल किसके लिए करना है, परमेश्वर यहोवा के लिए भी। और हम जानते हैं कि ऐसा काम करने के लिए प्रभु हमें क्या देता है, प्रोत्साहन देता है, हमारे जीवन को अपनी बहुत आयत की आशीषों से भरता है, हमारे जीवन को अपने बोल सकते हैं अपने विश्वास योग्यता के साथ हमें बना के रखता है प्रिय भाई। इसलिए परमेश्वर की योजना के कारण हम बने रहते। और एक वचन हम पढ़ते यहाँ पर, हम निकालेंगे 1 कुरिन्थियों की पत्री उसका 8 अध्याय। 1 कुरिन्थियों की पत्री उसका 8 अध्याय और उसका हम पढ़ेंगे 4 वचन, साथ मिलकर हम पढ़ेंगे वर्स 4, चैप्टर 8 1 Corinthians एंड वर्स 4। अतः मूर्तियों के सामने बलि के वस्तुओं के खाने के विषय में हम जानते हैं कि मूर्ति जगत में कोई वस्तु नहीं और एक को छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं। सचमुच में प्रिय भाई बहनों हम देखते हैं कि परमेश्वर एक ही है। 5-6 वचन में क्या लिखा है, 5 और 6 वचन को हम पढ़ते हैं तो क्या लिखा है, यद्यपि आकाश में और पृथ्वी पर बहुत से ईश्वर कहलाते हैं, जैसा कि बहुत से ईश्वर और प्रभु भी है, तो भी हमारे लिए तो एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं और हम उसी के लिए हैं। ध्यान देने योग्य बात है, जिसने हमारे लिए सब कुछ जो बनाया है, जो वस्तु जिसने हमको दिए हैं, हम उसी के लिए हैं। और एक ही प्रभु है, अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई और हम भी उसी के द्वारा हैं। प्रिय भाई, ये हमारे लिए बहुत ही प्रोत्साहन का वचन है ना। हमारे लिए ऐसे समयों में हम जानते हैं कि परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो अपने हम जानते हैं कि अद्भुत रीति से हमारे लिए क्या करता है, काम करता है, या हमें बचाने के लिए अद्भुत रीति से उपाय करता है। प्रिय भाई, उसका उपाय अद्भुत है। इसलिए हम देखते हैं कि जो परमेश्वर का नाम, एक नाम क्या है, यहोवा ईरे, अर्थात परमेश्वर उपाय करने वाला है। अगर हम अपनी चिंताओं को, अगर हम अपने विचारों को, यदि हम अपनी बातों को परमेश्वर के ऊपर रख दे, परमेश्वर के ऊपर डाल दे, इसलिए प्रभु का वचन हमारे लिए प्रोत्साहन के तौर पर आता है। कहता है भजन संहिता में कि अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, है ना, क्योंकि उसको तुम्हारा ज्ञान है। या पहला पत्रस 5 में जब हम पढ़ते तो लिखा है कि अपनी सारी चिंताओं को उसी के ऊपर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। तो ये परमेश्वर है, हमारा ऊपर ध्यान करने वाला परमेश्वर है। ये वो राजा है, यहाँ पर हम देख रहे थे, जो जिसने परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर यहोवा के बारे में ऐसी गवाही दिया। ये राजा प्रिय भाई बहनों हम जानते हैं, जैसे लूका सुसमाचार में अभी हमने पढ़ा था कि वो ना परमेश्वर की परवाह करता था, न मनुष्यों की परवाह करता था। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं इस नबूकदनेस्सर राजा का पूरा हृदय परिवर्तन हो गया। प्रिय भाई, कैसा परिवर्तन हो गया? अद्भुत रीति से। जिस प्रकार हम देखते हैं शाऊल, जब हम पौल जो था क्या कर रहा था, शाऊल जो प्रभु के लोगों को सताने के लिए जब जा रहा था, कहाँ जा रहा था? दमिश्क के मार्ग में जा रहा था।
और हम देखते हैं जब उसके ऊपर एक ज्योति चमकी, बोल सकते एक प्रकाश आया, है ना। उसी प्रकार यहाँ पर भी हम राजा के जीवन में देखते हैं, इस आग में जलने के द्वारा एक प्रकाश आया, है ना। कौन जल रहे थे? सद्रक मेशक अबेदनगो को डाल दिया गया, लेकिन वो जले नहीं। सद्रक मेशक अबेदनगो क्या नहीं हुए? एक बूंद उनमें जलने का निशान नहीं पाया, लेकिन उसी आग के मध्य में क्या हुआ? परमेश्वर ने उसको दर्शन देकर, जिस प्रकार शाऊल को प्रभु ने दर्शन दिया और उसके हृदय को परिवर्तन कर दिया, उसी प्रकार यहाँ पर भी हम ध्यान करते हैं तो परमेश्वर ने क्या किया? यहाँ पर भी इसको नबूकदनेस्सर राजा को आग में से दर्शन देकर बता दिया। क्योंकि प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? देखिए भजन संहिता की किताब में, भजन संहिता की किताब, और उसका हम निकालेंगे 29 अध्याय। और उसका हम पढ़ेंगे 7 वचन, वर्स 7। बुक ऑफ साम्स चैप्टर 29 एंड वर्स 7 हम पढ़ेंगे साथ मिलकर। यहोवा की वाणी आग की लपटों को चीरती है। या लिखा है कि काट देता है। यहोवा की वाणी क्या करती है? आग को भी काट देता है। और सचमुच में प्रिय भाई बहनों, हम देखते हैं ऐसे प्रभु के वचनों के द्वारा प्रभु हमारे जीवन में क्या करता है? वचनों के द्वारा या अपने वचनों के द्वारा हमसे बातचीत करता है। इसलिए प्रिय भाई बहनों, हम देखते हैं कि यहाँ पर नबूकदनेस्सर राजा उस आग के द्वारा दर्शन पाया, और उस दर्शन के द्वारा हम बोल सकते हैं जिस प्रकार जो परमेश्वर का वचन की तुलना आग से की गई है, और ये आग क्या करता है? हरेक अशुद्धता को, मलिनता को क्या कर देता है? दूर कर देता है। किसको दूर कर देता है? अशुद्धता, मलिनता को, या ऐसी बातें जो क्या करती है? घास के समान है, फूस के समान है, इनको क्या कर देता है? जला देता है। प्रिय भाई, प्रभु का वचन ऐसे सारी बातों को जला देता है। उसी प्रकार हमारे जीवनों में भी प्रभु का वचन क्या करता है? ऐसे ही काम करता है। प्रिय भाई बहन, जहां भी ऐसी विचारें आए, जैसे ऐसी बातें आए, उनको क्या कर देता है? जला देता है। और जब वो जलेगा तो ही कुछ नयापन आएगा। प्रिय भाई, क्या आएगा? जब वो हमारा हृदय में जो पुरानी ऐसी बातें भरी हुई है वो जलकर नाश होगा, तो ही प्रभु हमारे जीवन को क्या करेगा? अद्भुत काम को प्रकट करेगा। और उसी समय हम देखते हैं कि इस आग में जब वो डाले गए तो सद्रक मेशक अबेदनगो, लेकिन प्रिय भाई बहनों, हृदय में जो परिवर्तन या असर आया किसके? हम देखते हैं नबूकदनेस्सर राजा के हृदय में परिवर्तन आया। वही आग क्या हुआ? हम देखते हैं कि नबूकदनेस्सर राजा के हृदय में जो ऐसे बातें भरी हुई थी, है ना, इसलिए उसने तो मूर्ति बनवाया, उसकी पूजा करवाई, सहनाई बजवाई, सिंगा वीणा बजवाया, लोगों को दंडवत करने का। क्यों? क्योंकि उसका जीवन कैसा है? अंधकार से भरा हुआ है, या बोल सकते हैं अशुद्ध कामों से भरा हुआ था। तभी प्रिय भाई बहनों, जब परमेश्वर की आग निकली तो क्या हो गई? सबको क्या हो गई है? भस्म कर दिया। प्रिय, उसका हृदय में जो भी ऐसे विचार थे, जो भी ऐसी बातें थी, प्रिय भाई बहनों, हम देखते हैं उसको क्या कर दिया है? भस्म कर दिया, और उसका हृदय को बदल दिया प्रभु। तभी उसके विचार भी बदल गए, उसके शब्द भी बदल गए, है ना। नहीं तो उसके पहले
उस राजा ने क्या बोला है, हम उसको ध्यान देकर पढ़ेंगे कि देखिए उसका वचन हम पढ़ेंगे 15 वचन, दानियल नबी की किताब और उसका 3 अध्याय और उसका हम पढ़ेंगे 15 वचन, वर्स 15, बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 3 एंड वर्स 15, है ना। हम ये पढ़ेंगे साथ मिलकर। यदि तुम अभी तैयार हो कि जब नरसिंगे, बांसुली, वीणा, सारंगी, सितार, सहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो और उसी क्षण गिरकर मेरी बनवाई हुई मूरत को दंडवत करो तो बचोगे। यदि तुम दंडवत ना करो तो इसी घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाले जाओगे। ध्यान देने वाले अब ये वचन है उसके अब हम जो आखिरी लाइन पढ़ रहे हैं, आखिरी भाग पढ़ रहे हैं, उसको ध्यान देकर समझिए क्या लिखा है। फिर ऐसा कौन देवता है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सके। ध्यान देने वाली बात है प्रिय भाई बहन। नबूकदनेस्सर क्या बोल रहा है, वो राजा जो 29 अध्याय में क्या लिखा है, इसने क्या बोला, ऐसा कोई और देवता नहीं जो इस रीति से हमें बचा सके, है ना। और वहां पर बोलता है कि ऐसा कौन देवता है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सके। बहुत ही गंभीरता का विषय है प्रिय भाई बहनों, समझने का विषय है कि जब जब हम देखते हैं कि परमेश्वर हमारे ऊपर जब राज करता है प्रिय भाई बहनों, हमारे विश्वास को निर्बल होने नहीं देता। सद्रक, मेशक, अबेदनगो ने जो परमेश्वर यहोवा के ऊपर भरोसा रखा था, है ना, क्या बोलते हैं कि राजा को उन्होंने क्या जवाब दिया था, 18 वचन साथ मिलकर हम पढ़ेंगे, वर्स 18। परंतु यदि नहीं तो हे राजा, मुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे, ना तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान पूर्वक करते हैं, इन बातों को देखते हैं, तो नबूकदनेस्सर राजा क्या बोलता है कि कोई ऐसा है देवता जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सके। सचमुच में प्रिय भाई बहनों, ये ध्यान देने वाली बात है। उसके जीवनों को बता रहे, पुराने जीवन के द्वारा उसने इस बात को लाया। कोई ऐसा उसके विचार में कभी ऐसा आया भी नहीं था कि जब ये लोग नबूकदनेस्सर को तो ये मालूम था कि मैं जो दंडवत नहीं करेंगे तो इनके लिए तो आग का एक भट्टा तैयार है, जो नहीं मानेंगे उनके लिए। लेकिन ये नहीं मालूम था कि यदि ऐसा ये लोग जाएंगे तो कोई उनको बचाने के लिए स्वर्ग में से उतरकर इस पृथ्वी पर आएगा। क्या ही अद्भुत बात है प्रिय भाई, है ना। तो हमें इसलिए परमेश्वर की अद्भुत बातों को और गुप्त बातों को प्रभु हमारे जीवन में बहुत दया के साथ प्रकट करते हैं। इसलिए हम देखते हैं हमारा परमेश्वर, हम बोल सकते हैं ऐसे महामारी के समय में भी हमें बचा रहा है प्रिय भाई बहनों, हमारी रक्षा कर रहा है ना। इसलिए प्रभु चाहता है कि हम अपने जीवन में लापरवाही ना बरतें। क्या ना बरते, लापरवाही ना बरते। लापरवाही बरतने से क्या होता है, हम शैतान को मौका दे, और जहां हम शैतान को मौका दिए वहां शैतान हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं। जिस प्रकार एक छोटा सा उदाहरण अगर हम देखते हैं प्रिय भाई बहनों, इन दिनों में हम जो महामारी से चल रहे हैं, ग्रसित है, यदि हम मास्क ना पहने या हम बोल सकते हैं हाथ में सैनिटाइजर ना करें, बाहर निकलते समय अपनी तैयारी ना करें, है ना, और जो बीमार है जानबूझकर उनके पास जाकर मिले, है ना, तो वो क्या होगा, उसका ये क्या कहलाएगा, हमारी लापरवाही। क्या कहलाएगा, ये हमारी लापरवाही कहलाएगा। तो इसी से बचने के लिए, इसी लापरवाही से बचने के लिए जो हमारे लिए ये मास्क रखा गया है, सैनिटाइजर रखा गया है,
और जितना हो सके बोलते हैं कि घर से बाहर ना निकलो। तो उसी प्रकार की भाई बहनों, यदि ये सद्रक मेशक अबेदनगो हम देखते हैं यदि ये लापरवाह होते तो हम सोच सकते हैं कि ये परमेश्वर ऐसा काम करने में असमर्थ हो जाता, लेकिन इन्होंने पूरा विश्वास रखा। और हम जानते हैं रोमियो की पत्री में क्या बोलता, देखिए यहाँ पर रोमियो की पत्री उसका हम निकालेंगे बुक ऑफ रोमन्स रोमियो की पत्री उसका 4 अध्याय 4 अध्याय और उसका हम पढ़ेंगे 19 वचन, वर्स 19, चैप्टर 4 बुक ऑफ रोमन्स एंड वर्स 19 पढ़ेंगे साथ मिलकर। वह जो 100 वर्ष का था अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई किसी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ। ध्यान देने वाली बात है, क्या नहीं हुआ? विश्वास में निर्बल नहीं हुआ। तो सचमुच में प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर ये सद्रक मेशक अबेदनगो भी विश्वास में निर्बल नहीं हुए, लेकिन इनको वो राजा ऐसा बोल के क्या कर रहे हैं, उनको कमजोर करना चाह रहे हैं। क्या बोलता है कि फिर ऐसा कौन देवता है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सके? कोई ऐसा देवता नहीं। उसके मन में जरा भी एक ख्याल नहीं आया। उसने सोचा, नबूकदनेस्सर का ये बात बोलने का कारण क्या है? हम सभी जानते हैं कि जब ये इजरायली पाप किए तो परमेश्वर ने क्या कर दिया है, इनको छोड़ दिया। प्रिय भाई, कहां छोड़ दिया? क्योंकि इजरायली प्रजा परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप किए हैं। परमेश्वर की आज्ञा को मानने से इन्होंने ठुकराया और परमेश्वर के मार्गों में चलने से इनकार किया। इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर ने इनको क्या कर दिया, इजरायली प्रजा को बाबुल की बंधुआई में ले गया। और जब ये बंधुआई में गए तो नबूकदनेस्सर को ऐसा लगा कि ये तो मेरे ही बल, मेरे ही सामर्थ, मेरी ही बुद्धि के द्वारा जो मैंने इनको पकड़ने के लिए, फंसाने के लिए, इनको गुलाम बनाने के लिए जो मैंने युक्तियां की हैं, उन्हीं के द्वारा ये आए गए हैं। नबूकदनेस्सर राजा ये सोचने लगा प्रिय भाई, है ना। इसलिए बोलता है कि तुमको मेरे हाथ से कौन छुड़ा सकता है। ये विचार वो अपने आप लेके आ रहा है, क्योंकि वो इस बात को जानता नहीं था कि इजरायलियों का बाबुल की बंधुआई में आने का कारण क्या है। इस बात को उन्होंने नहीं जाना, लेकिन उसने क्या समझा कि ये तो मेरे ही सामर्थ के द्वारा है, ये तो मेरे ही बुद्धि के द्वारा है, ये तो मेरे ही पराक्रम के द्वारा है जो मैंने इनको क्या कर दिया है, पकड़ के लाया। भजन संहिता में भी लिखता है प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर बड़े दुख के साथ कहता है कि परमेश्वर ने क्या किया, इजरायलियों के पाप के कारण क्या लिखा है कि अपनी सामर्थ को भी बंधुआई में जाने दिया। इसलिए प्रिय भाई बहनों हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने अद्भुत काम को पूरा करता है। और यहाँ पर ये नबूकदनेस्सर क्या बोलता है, तुमको मेरे हाथ से छुड़ाने वाला या तुमको बचाने वाला कोई नहीं। प्रिय भाई बहनों, कोई नहीं छुड़ा सकता मेरे हाथ से। यही बात एक समय हम देखते हैं फिरौन राजा भी कर रहा था। फिरौन जब इजरायली के ऊपर, जब हम देखते हैं राजा बनकर उनके ऊपर राज कर रहा था, और परमेश्वर ने जब मूसा को भेजा तो ये फिरौन राजा भी यही बात बोलते। देखिए उस वचन को हम पढ़ते हैं, निर्गमन की किताब 5 अध्याय, निर्गमन की किताब उसका हम पढ़ेंगे, निकालेंगे 5 अध्याय और उसका
1 और 2 वचन साथ मिलकर हम पढ़ेंगे। बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 5 वर्स 1 एंड वर्स 2 साथ मिलकर हम पढ़ेंगे। इसके पश्चात मूसा और हारून ने जाकर फिरौन से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे जंगल में मेरे लिए पर्व करे। 2 वचन। फिरौन ने कहा, यहोवा कौन है कि मैं उसका वचन मानकर इज़राइलियों को जाने दूं? मैं यहोवा को नहीं जानता और मैं इज़राइलियों को नहीं जाने दूंगा। इतना हम देखते हैं, ये भयंकर बात यहाँ पर क्या हुआ है, प्रकट हुआ। प्रिय भाई बहनों, लिखता है कि यहोवा कौन है मैं नहीं जानता, लिखता है, और बोलता है कि मैं इनको जाने ही नहीं दूंगा। क्यों मैं उसका वचन मानूं? प्रिय भाई बहनों, बहुत ही हमारे लिए सावधानी पूर्वक ये बातें हमको क्या करना है, पूरी करना है, जानना है कि सचमुच में हमारा परमेश्वर जो स्वर्ग का परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान है, हमारा परमेश्वर जो सब के ऊपर राज्य करता है, उसी की आज्ञा का हमको क्या करना है, पालन करना है। तो प्रिय भाई बहनों, हम देखते हैं कि सचमुच में परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत काम करता है, बहुत आयत के साथ क्या करता है, हमारे लिए अद्भुत बातों को प्रकट करता है। प्रिय भाई, और एक वचन और हम पढ़ते देखिए यहाँ पर, दूसरा राजा की किताब, दूसरा राजा 18 अध्याय, दूसरा राजा 2 किंग चैप्टर 18 और उसका हम पढ़ेंगे 35 वचन, वर्स 35। 2 किंग चैप्टर 18 एंड वर्स 35 साथ मिलकर हम पढ़ेंगे। देश देश के सब देवताओं में से ऐसा कौन है जिसने अपने देश को मेरे हाथ से बचाया हो? फिर क्या यहोवा यरूशलेम को मेरे हाथ से बचाएगा? ये कौन बोल रहे प्रिय भाई बहनों? हम देखते हैं हिजकिय्याह के समय में असूर का राजा बोल रहे हैं, क्या परमेश्वर मुझको तुम लोगों को बचा सकता है? फिरौन यही बात बोलता है, क्या यहोवा कौन है कि उसका मैं वचन मानूं? क्या वो मेरे हाथ से इन लोगों को बचा सकता है? प्रिय भाई बहनों, हम देखते हैं कि ऐसे वचनों के द्वारा क्या हो रहा था, हम देखते हैं ये जो है राजा जो है, जो परमेश्वर को नहीं जानते नहीं मानते, क्या कर रहे थे, अपनी ही बड़ाई कर रहे थे। प्रिय भाई, उनको ऐसा लगता था कि हमारे अलावा और कोई नहीं, मैं जो राज करता हूं उस राज्य के लिए और कोई नहीं है। लेकिन प्रिय भाई बहनों, हम जानते हैं एक परमेश्वर, एक राजा है, वही हमारे ऊपर क्या करता है, राज्य करता है। उसका राज्य कैसा है, सारी सृष्टि के ऊपर है। इसलिए प्रिय भाई बहनों, हम जानते हैं हमारे जीवन को, वो हमारे विचारों को बदल देता है। यदि हम, प्रभु चाहता है कि हम उसके सिर पद के नीचे, प्रभु पद के नीचे, राजपद के नीचे आ जाए और इस बात को जान ले, वही सिर अर्थात कलीसिया का सिर है, वही देह है, और उसी में हमें क्या होना है, भागीदार बनना है, उसी के अनुग्रह में हमें आना है। और प्रिय भाई बहनों, हम देखते हैं उसी के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के नीचे हमें आना है। जब हम बलिदान के नीचे आएंगे तो प्रभु हमारे जीवन को क्या करेगा, सुरक्षित रखेगा और हमारे जीवन में अद्भुत काम करेगा। प्रिय भाई, और यहाँ पर हम देखते हैं इन राजाओं के विषय में कि सचमुच में इनके विचारों को कौन बदल दिया, प्रभु ने बदल दिया। प्रिय भाई, अर्थात इनके विचार नहीं, इनके हृदय को बदल दिया प्रभु ने।
क्योंकि हम जानते हैं फिरौन राजा भी कठोर हृदय वाला था, और जब मृत्यु का दूत ने उसके घर का पहलौठे से लेकर जो फिरौन के प्रजा थी उनके पहलौठे, जानवर के पहलौठे, सबको जब तक नहीं मारा उनका हृदय बदला नहीं। और उसी प्रकार प्रिय भाई बहनों यहाँ पर हम देखते हैं कि जब परमेश्वर आग में परिवर्तन हुआ, नबूकदनेस्सर राजा के हृदय में क्या हो गया, जो कुछ ऐसे उसके स्वयं की बातें भरी हुई थी, उस आग के द्वारा क्या हो गया, जहां वो सद्रक मेशक अबेदनगो को जलाना चाहता था, उसके हृदय के सारे विचार जल गए प्रिय भाई। अब उसका हृदय क्या हो गया है, एकदम परिवर्तन हो गया है। जो राजा बोलता था जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सके ऐसा देवता कौन है, वही राजा क्या बोलता है। फिर से हम उस वचन को हम पढ़ेंगे, दानियल की किताब और उसका 3 अध्याय और उसका 29 वचन को, या अच्छा होगा 28 और 29 वचन को हम साथ मिलकर हम पढ़ेंगे। वर्स 28 एंड वर्स 29। नबूकदनेस्सर कहने लगा, धन्य है सद्रक मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेजकर अपने इन दासों को इसलिए बचाया क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा ना मानकर तुझी पर भरोसा रखा और यह सोचकर अपना शरीर भी अर्पण कर दिया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना या दंडवत ना करेंगे। 29 वचन, इसलिए अब मैं यह आज्ञा देता हूं कि देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों में से जो कोई सद्रक मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर की कुछ निंदा करेगा, वह टुकड़े टुकड़े किया जाएगा और उसका घर बुरा बनाया जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई और देवता नहीं जो इस रीति से बचा सके। सचमुच में प्रिय भाई बहनों क्या बोल रहा है, मैं आज्ञा दे रहा हूं, है ना। जिसके मन में ये विचार था कि कौन मेरे हाथ से छुड़ा सकता है, लेकिन अब वो आज्ञा दे रहा है। और किसको दे रहा है, जो लोग वहां पर इकट्ठे थे या उसका जितना बड़ा प्रांत था जहां तक वो राज्य करता था, उन सारे लोगों को आज्ञा देता है कि जो कोई परमेश्वर की निंदा करेगा वो टुकड़े टुकड़े किया जाएगा, उसका घर बुरा बना दिया जाएगा, उसका घर कचरे का ढेर बना दिया जाएगा। सचमुच में ये वो परमेश्वर है प्रिय भाई, जिसने क्या किया, आपको मुझको बचाने के लिए। आपको मालूम, हम पाप में जब जीवन बिता रहे थे तो हम को ये मालूम नहीं कि हम किस रीति से बच सकते हैं। हमारे लिए कोई उपाय नहीं था, हमारे विचारों में कोई उपाय नहीं था। प्रिय भाई बहनों, हम एक समय बैलों बकरों के ऊपर उसके लहू के में ही हम क्या हुए थे, भरोसा रखे हुए थे। यही बैल के लहू के द्वारा या बकरों के लहू के द्वारा, मुर्गी के लहू के द्वारा, कबूतर के लहू के द्वारा हमको क्या मिलेगा, छुटकारा मिलेगा। लेकिन प्रिय भाई बहनों, हम देखते हैं परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए भेजा ताकि हमारे विचार जो इस रीति से नबूकदनेस्सर राजा के समान जो हम विचारों में भटके हुए थे कि मैं जो करता हूं अच्छा करता हूं, मुझको पापों क्षमा की पाने की क्या जरूरत है, मैं धर्म के काम करता हूं, मैं दान करता हूं, दशवांश करता हूं, सब कुछ करता हूं। प्रिय भाई बहनों, लेकिन वचन की आग ने जब इस बात को जलाया तब हमको समझ में आया कि हम कौन हैं। पौलुस क्या बोलता है, हाय मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं। प्रिय भाई बहनों, हम किस कैटेगरी में आते हैं, अभागेपन में आते हैं, जहां से परमेश्वर हमें क्या देता है, बचाता है। प्रिय भाई बहनों, पाप से हमें बचाता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ऐसे रीति से हमें बचाने आया जो हम कभी सोच नहीं सकते थे। प्रिय भाई बहनों, मनुष्य रूप धारण किया, राजा बनकर मनुष्य रूप धारण किया,
और हम देखते हैं वो इस पृथ्वी पर अधिकार के साथ रहा, शत्रु ने शैतान को हराया। और हम देखते हैं पाप को हराने के लिए प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रूस के ऊपर बलिदान हो गया, हमारे लिए दुख को सहा, कोड़े को सहा, कांटों के मुकुट को सहा, हाथ पैर में कीलों के मुकुट को, सब कुछ सह लिया। इसलिए सह लिया कि जैसा नबूकदनेस्सर राजा का विचार बदल गया। प्रिय भाई बहनों, यदि अभी भी हम ऐसे विचारों में पड़े हुए हैं तो प्रभु हमारे विचारों को क्या करे, उसके लहू के सामर्थ्य द्वारा बदले, और इस बात को हम जान सके कि स्वर्ग के नीचे, पृथ्वी के ऊपर, मनुष्यों के बीच में केवल और केवल कौन करता है राज्य? प्रभु करता है। प्रिय भाई, प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदय में राज्य करता है। प्रिय भाई, इसलिए हमको चाहना है, यही आशा रखते हैं कि जीवन में, हमारे जीवन को बदलने वाला, हमारे जीवन में अद्भुत काम करने वाला, अपनी भलाई को प्रकट करने वाला, अपनी दया को प्रकट करने वाला, अपनी विश्वास योग्यता को प्रकट करने वाला हमारा परमेश्वर यहोवा, जो हमसे क्या करता है, बहुत आयत के द्वारा प्रेम करता है। प्रिय भाई बहनों, इसलिए ऐसे परमेश्वर के सन्मुख हम बुलाए गए हैं, ऐसे परमेश्वर के, ऐसे प्रभु यीशु मसीह के निकटता में हम बुलाए गए हैं, जिसने क्या किया, हमारे लिए अपने प्रेम की भलाई को दिखाया। इसलिए प्रिय भाई बहनों, अभी भी जो जिन्होंने अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सौंपा नहीं, आपसे आग्रह, आपसे निवेदन है। नबूकदनेस्सर राजा यही सोच रहा था कि ये जो इजराइलियों को पकड़ के लाया मेरी बदौलत है, मेरी सामर्थ्य द्वारा, लेकिन प्रिय भाई बहनों, उसका विचार गलत। हम भी अपने गलत विचारों में बंधे हुए रहते हैं कि ये काम मैंने किया, मेरे द्वारा है। लेकिन प्रिय भाई बहनों, याद रखिए, परमेश्वर यहोवा है जो स्वर्ग पर विराजमान है, और उसकी दया में क्या करना है, हमको बने रहना है। प्रिय भाई बहनों, इसलिए और भी बहुत सारे ऐसे इन बातों के द्वारा हम देखते हैं, इन कॉन्टेक्स्ट में बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिनको हमको समझना था। हमारे प्रभु यीशु मसीह का उदाहरण है, जो अद्भुत रीति से हमको बचाने के लिए इस पृथ्वी पर आया। मूसा का उदाहरण है, जिसको परमेश्वर ने अद्भुत रीति से चुना, और किस रीति से मूसा की अगुवाई किया, कि किस रीति से परमेश्वर ने उसको बचाया। गिडियोन का उदाहरण है हमारे सामने, और हम देखते हैं शाऊल राजा का उदाहरण है, किस प्रकार उसने पहला शमूएल 11 अध्याय में याबेश के लोगों को बचाया। और उसके बाद हम देखते हैं पहला शमूएल 17 अध्याय में जब हम ध्यान करते हैं तो दाऊद के विषय में उदाहरण है कि दाऊद ने कैसे गोफन लेकर, और हम देखते हैं गोलियात को मारकर अपने लोगों को बचाया। तो प्रिय भाई बहनों, ऐसे ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिसके द्वारा हम जान सकते हैं कि प्रभु हमें क्या करता है, बचाता है, और हमारे जीवन को, हमारे विचारों को, हमारे चाल चलन को, हमारे व्यवहार को बदल देता है। प्रिय भाई, इसलिए हम जानते हैं कि जब हम उद्धार पाते हैं तो हमारे जीवन क्या हो जाता है, बदल जाता है। और जब हम बदल जाते हैं तो हमारे सब कुछ बदल जाता है। प्रिय भाई बहनों, जिससे हम झगड़ा किए उससे हम बात करते हैं, मेल मिलाप कर लेते हैं, जिससे हम बात नहीं करते उससे बात करते हैं। प्रिय भाई, ऐसे सारे विचारों के कार्यों के द्वारा हम जानते हैं कि सचमुच में प्रभु ने हमारे जीवन में काम किया। इसलिए प्रिय भाई बहनों, हम इन बात को याद रखें कि सचमुच में ये परमेश्वर जो है क्या है, इसके अलावा और कोई ऐसा देवता नहीं जो इस रीति से क्या कर सके, बचा सके। सचमुच में प्रिय भाई बहनों, ये अनुग्रह प्रभु ने हमारे जीवन में लाया, ये भलाई प्रभु ने हमारे जीवन में लाया है। उसकी दया और करुणा को हम जानकर प्रभु के अनुग्रह में हम बने रहे। प्रभु इन वचनों को आशीर्वादित करे। वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद, आराधना, स्तुति करते हैं। आज ये बहुमूल्य अवसर दिया, आपके दास के द्वारा हमें फिर से स्मरण दिलाया है। दयालु प्रभु, आपने जो जीवंत विश्वासियों को आप प्रभु जी साथ में रहते हैं, नहीं छोड़ते, नहीं त्यागते। दयालु प्रभु, ये वचन को आपने आज स्मरण दिलाया 3 अध्याय दानियल की किताब से। दयालु प्रभु परमेश्वर, और वो महान परमेश्वर, स्वर्गीय परमेश्वर का जाना हुआ, चुना हुआ
व्यक्ति थे। दयालु प्रभु जो सारी पृथ्वी पर राज्य करता है और युग युग और पीढ़ी पीढ़ी के लोग उसको दंडवत करते हैं। दयालु प्रभु परमेश्वर आप अपने भक्तों के द्वारा काम करते हैं, जो प्यारे प्रभु जी विश्वास में दृढ़ स्थिर और मजबूत होते हैं, जो बुरे कामों से घृणा करते हैं, जो अपवित्र होने से बचते हैं। महान प्रभु ऐसे लोगों के द्वारा आपकी गवाही को खड़ी करते हुए हम पाते हैं। दयालु पिता परमेश्वर 1 से 11 पद तक और 29 वचन के द्वारा और भिन्न भिन्न वचनों के द्वारा जगह जगह से प्रभु आपने जो विचार प्रदान किया है कि हम आप में कैसे विश्वास रखें, हमारा विश्वास प्रभु जी जीवित हो, और क्योंकि आप जीवित परमेश्वर है। और इतना ही नहीं, महान प्रभु परमेश्वर आप में हम बने रहें। और प्यारे प्रभु जी किस रीति से और दानियल ने ठान लिया था कि अशुद्ध वस्तुओं को और खा करके अशुद्ध ना होए। दयालु प्रभु और उसने दंडवत करने से, गिरने से, झुकने से उन्होंने जो है मना कर दिया। और इतना भी प्रभु पर आधारित हुआ, प्राण देने तक विश्वास को बने रहा। दयालु प्रभु अगर परमेश्वर हमें नहीं भी बचाता है तो भी हम परमेश्वर की इच्छा पर ही चलेंगे और हम दंडवत नहीं करेंगे बोला है। वो दयालु प्रभु कितना बड़ा ये गवाही और साहस उनको आपने दिया है, क्योंकि पवित्र आत्मा का जीवन, प्रभु सामर्थ का जीवन, प्रभु जी गवाही खड़ी करने का जीवन है। ये जीवन के द्वारा आपने अपने लोगों से लगातार बातें कर रहा है। इन दिनों में हम धन्यवाद देते हैं। प्यारे प्रभु जी हमें वैसे ही विश्वास में दृढ़ स्थिर बनाए रखे। दिन कठिन हैं, बुरे हैं, परंतु हर समय आप हमारे संग रहते हैं, हमें नहीं छोड़ता, नहीं त्यागता। इतना महान प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। भाई की सेवा को आशीषित करें, फलबंद करें। और बहन सिस्टर रबिया के लिए और पिताजी और स्लेहा और शमोन को और कलीसिया के भाई बहनों के संग रहें। प्यारे प्रभु जी जो गवाही वहाँ पर रखे हैं, भाई को प्रेम प्रभु और भी बलवंत करे समय पर। प्रभु छत्तीसगढ़ में भी आने की जगह में प्रभु और जो उनका बोझ है वो भी उनका सफल होए, हमारी प्रार्थना है। संपूर्ण आदर महिमा गौरव इज्जत आप ही को दे देते हुए, सभापति राजा प्रभु अधिपति आप ही हैं। महान प्रभु परमेश्वर इस प्रार्थना को सुना है, धन्यवाद के साथ मसीह यीशु के नाम में सुना है। स्वर्गराज में ग्रहण करें पिताजी, आमीन। और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की मीठी गहरी सहभागिता हमारे और सारे संतों के साथ अब से लेकर के सदा सर्वदा तक होता रहे, आमीन। सभी भाई बहनों को जय मसीह। सबों को जय मसीह की।